नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए जीके का क्वेश्चन और आंसर यहां पर देखेंगे। दोस्तों यहां पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इसके अलावा कुछ विविध क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके कवर किए गए हैं। आपके एग्जाम में क्योंकि 15 अंकों की जीके आपकी रिटेन आनी है, यानी डिस्क्रिप्टिव आनी है, जिसको आपको 1 लाइन में आंसर देना होगा, तो यहाँ पर उसी के क्रम में ये आपका सीरीज यहाँ पर चालू हुआ है और ये पार्ट 1 आपका है। तो इस तरह आपके डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक सेट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका रिविजन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके पूरे एग्जाम पैटर्न पर यह आधारित क्वेश्चन है। जो सिलेबस आपके एग्जाम के लिए दिया गया है उसी पर आधारित ये पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा धौलावीरा से। तो यहाँ पर क्या है, उन्नत जल प्रबंधन आपका है धौलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली के किस शासक को उसकी दानशीलता एवं उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर लिखित रूप में आपको आंसर देना है हर क्वेश्चन का। तो इस कारण से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन से यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा। तो पूरा क्वेश्चन आप इसको हम प्रैक्टिस भी आपकी करा देंगे, जिसमें क्वेश्चन हम आपको देंगे और उसका आंसर आपको लिखना होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, वह कहाँ का गवर्नर था? यानी जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश, इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश उस समय गवर्नर उस समय कहाँ का था, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूं। इसका आंसर हो जाएगा बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रैपिड फास्ट हम लोग इस पूरे सीरीज को देखेंगे रैपिड फायर की तरीके, जिससे आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता भी चल जाए और याद भी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी को व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया, या व्यापकगत सिद्धांत का को लाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही आंसर है रुपयक। ध्यान रखिएगा, यही लिखेंगे आप, रुपया ना लिखकर आप रुपयक यहाँ पर लिखेंगे तो पूरा आपका सही सटीक आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? यानी वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कहा किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नारा भी था क्या? वेदों की ओर लौटो। ठीक है। इसके अलावा ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आर्य समाज के संस्थापक, आप कमेंट करके बताइएगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर आपको सीधे आंसर लिखना है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास या डंकन जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत के, आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरब में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा। तो यहाँ पर अंडमान है, फिर निकोबार है, तो लिटिल अंडमान और यहाँ पर देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच आपका डंकन पास स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और भी आता है कि अंडमान और निकोबार किस चैनल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसका भी आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है? सही आंसर है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सतपुरा की पहाड़ियाँ बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपकी भारत के मैप में देखेंगे तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तट है वो पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार तट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं ये आपको याद करके जरूर जाना है। जम्मू कश्मीर में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है, इनके दर्रे सभी राज्यों में नहीं है। जो देखेंगे आप पहाड़ी जो बॉर्डर पे स्थित स्टेट हैं उनमें होगा जो पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ में ही आपके दर्रे बनते हैं, पर्वत पहाड़ वाले एरिया में, तो वहीं पर दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्टेट को जरूर याद कर लीजिएगा। सिक्किम हो गया, इसके अलावा इधर देखेंगे आप मणिपुर हो गया, नागालैंड की तरफ भी, अरुणाचल प्रदेश में भी आप दर्रे कुछ देखने को आपको मिलते हैं। तो इन राज्यों के दर्रे आप जरूर यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले सही से पढ़िए। तो यहाँ पर पूछा गया संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है भारत के संविधान में? तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत क्या संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा कानून को जो पहले से प्राप्त नागरिकता है उससे संबंधित जो कानून है उसको समाप्त भी कर सकती है, तो वो संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो यहाँ पर संविधान संशोधन पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट ये आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? अधीनस्थ न्यायालय की बात की जा रही है, तो ये आपके जो सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं ये एक प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ही होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 233 से लेकर 237, यानी अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39 का इसको लिख सकते हैं, अनुच्छेद 39 का। इसको क्वेश्चन को सही से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन आपके काफ़ी देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से देखने को जरूर मिलेंगे 15 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ऑब्जेक्ट से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी कोई पहाड़ या पर्वत या दीवार है, तो कोई यहाँ पर बोल रहा है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो वो 17 मीटर आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर है, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ठीक है, कई प्रकार के उपकरण आपके अलग अलग डिवाइस जो होते हैं, उपकरण जिनको कहा जाता है, अलग अलग मापने के काम आते हैं, नापने के भी काम आते हैं, तो इसको आपको याद करके जाना है। इसके फिजिक्स से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक यानी कि इसमें किसका यूज किया जाता है? वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को तिष्ठ धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, या परिवर्तित जो करता है वो भी रेक्टिफायर ही आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है या बीमारी होती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से आपका जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारत देश का प्रथम बैंक कौन सा बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात में निरंतर हौस को रोकने एवं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रारंभ की गई योजना
कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो काफ़ी बार आप लोगों ने ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है तो आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? LIC की स्थापना पूछा जा रहा है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सितंबर 1956, ध्यान रखिएगा इसका 1 सितंबर। यदि आपको डेट नहीं याद होता है तो ईयर जरूर ध्यान रखिएगा 1956, ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 के प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? यानी कहने का मतलब है कि मानव गरीबी सूचकांक की जो अवधारणा आई थी वो तो 1997 में आई थी, लेकिन इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 2010 में। बस ये डेटा, ये वर्ष आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आंसर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है मनीला में। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो सही आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। केवल मनीला भी लिख देंगे, केवल फिलीपींस भी लिख देंगे, तब भी सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना किसको कहा जाता है? सही आंसर आपका चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं? तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? सही आंसर है कोनेरू हम्पी, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में भी आया हुआ है, आपके एग्जाम में भी आने की इसकी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितने होती है, यानी कितनी देर की फुटबॉल मैच होता है आपका? तो 90 मिनट, ध्यान रखिएगा 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार या सैनिक अलंकरण यहाँ पर आपका है परमवीर चक्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार था? तो ये थी MS सुब्बा लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो अमर्त्य सेन। तो ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेट हम जल्दी ही आपके लिए लाएंगे, कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो मिलता रहे। इसके अलावा PDF नोट्स अभी आपको हम देते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।